7 अक्टूबर 2023 हमास ने इसराइल पे 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे, जिसके बाद इसराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इसराइल हो, हमास हो, चाहे अल अक्सा मस्जिद हो या टेम्पल माउंट हो, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक कहानी सुनाते हैं आपको। ये कहानी बहुत साल पुरानी है। ये कहानी है यहूदियों की। यहूदी के ईश्वर ने, यानी कि यहूदियों के ईश्वर ने एक जगह पे एक मिट्टी संजोई और उस मिट्टी को संजो के एक इंसान को बनाया जिसका नाम था एडम। एडम वह इंसान है जिसे पूरी मानव जाति का सृजन माना जाता है। और इसी जगह पे एक और घटना होती है। घटना ये होती है कि यहूदियों के एक पैगंबर थे अब्राहम। इनके 2 बेटे थे, इस्माइल और इजाक। एक बार ईश्वर ने अब्राहम से कहा कि मुझे आपके इजाक बेटे की बलि चाहिए। अब्राहम पहुंचे उस जगह पे बलि देने के लिए और उन्होंने अपने बेटे की बलि देनी शुरू की। लेकिन एक फरिश्ता आता है एक भेड़ को लेके और उनके बेटे की जगह उस भेड़ की बलि दी जाती है। ये कहानी भी है उसी जगह की जहाँ पे एडम बना था। और ये दोनों जगह है जेरूसलम। जेरूसलम का वही 35 एकड़ का इलाका जहाँ पे अल अक्सा मस्जिद अभी है। बाद में किंग सुलेमान ने यहाँ पे एक टेम्पल बनवाया जिसको टेम्पल माउंट कहा जाता है। उसको कई लोग आए और उन्होंने तोड़ा, कई सभ्यताओं के लोग ने तोड़ा और 1516 में उसी जगह पे सेकेंड टेम्पल बना। ये इतना पवित्र था कि यहाँ पे आम यहूदियों को जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन यहाँ से शुरू होती है इजराइल के बनने की कहानी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहूदी फिलिस्तीन पे क्यों कब्जा कर रहे हैं और यहूदी फिलिस्तीन को अपना क्यों कहते हैं। इसके बाद शुरू होती है जंग। ये जंग होती है, यहूदी तो पहले इधर उधर हर जगह भटकते हैं, कभी कहीं, और इनको अक्सर शोषण किया जाता है। बाद में इनको समझ में आता है कि हमें अपना एक अलग देश बनाना चाहिए जहाँ पे हम आज़ादी से रह सकें अब, और हमारी परंपरा, हमारी आज़ादी को कोई भंग नहीं करे। और तब मांग उठती है फिलिस्तीन में यहूदियों के अलग देश की, और इस अलग देश का नाम रखा जाता है इजराइल। 1948 तक तो ये संघर्ष चलता है। 1948 में इजराइल बनता है और इसके बनने के बाद इसके संघर्ष को रोकने के लिए यूएन एक मसौदा तैयार करता है जिसको पार्टीशन रिजोल्यूशन कहते हैं। पार्टीशन रिजोल्यूशन में ये कहा जाता है कि जो इजराइल है वो फिलिस्तीन में बनेगा और फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटा जाएगा। एक भाग इजराइल हो जाएगा और एक भाग फिलिस्तीन हो जाएगा। हालांकि अरब देशों और फिलिस्तीन को यह मंजूर नहीं था। उसके बाद भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष चलता है और ये संघर्ष थमता है 1967 में। 1967 में 6 डे वॉर होता है और इजराइल जीत जाता है। इजराइल सिर्फ फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं जीतता बल्कि अरब देशों के खिलाफ भी जीतता है और उसके बाद एक बहुत मजबूत देश बन के उभरता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इजराइल कैसे बना और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इजराइल पे यहूदी अपना कब्जा कैसे करते हैं या इजराइल को अपना क्यों मानते हैं। अब दूसरी कहानी सुनाते हैं आपको हमास की। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमास का मतलब होता है इस्लामिक रेसिस्टेंस मूवमेंट। इसकी हिस्ट्री खंगालोगे तो ये 1987 में बना था। इसके बनने का सिर्फ एक रीज़न था कि फिलिस्तीन को इजरायली ऑक्यूपेशन से बचाना था। बाद में इसने गाजा पे कंट्रोल किया और तब से ये वहीं पे है और वहाँ से अपने सारे मिलिटेंट जो हरकतें हैं, सारे एक्शंस को करता है। 2012 में इसने इसराइल से वॉर भी किया था जिसमें इसकी हार हुई थी। अभी भी जितने ऑपरेशन ये वहीं से कर रहा है। हालांकि हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी है। यूरोप यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे इजराइल हो, इन सभी बड़ी कंट्री ने इसे एक आतंकवादी देश घोषित किया है। इसके साथ ही जब आप देखोगे कि हमास को एग्जैक्ट इजराइल से चाहिए क्या और हमास को इजराइल से इतनी चिढ़ है क्यों, तो आपको 3 रीज़न समझ में आएंगे। पहला कारण ये कि हमास को इजराइल के बनने से ही चिढ़ है, यानी कि एक फिलिस्तीन देश में एक यहूदी देश का बनना उनकी सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरा हमास की परेशानी ये है कि जो इजराइल है वो धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ा के फिलिस्तीन को अपने अंडर में ले रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी इनकी मुसीबत है वो है अल अक्सा मस्जिद, जिसके लिए ये अभी वॉर चल रहा है। तस्वीर को आप ध्यान से देखो क्योंकि एक यही तस्वीर है जो अभी इंटरनेट पे मिल रही है। इस इंसान का नाम है अबू खालिद अल-दीफ। ये हमास का कमांडर इन चीफ है। इसी इंसान ने इजराइल पे 5000 रॉकेट दागने की सारी रूपरेखा तैयार की थी और इसने इसे एक ऑपरेशन का नाम दिया। इस ऑपरेशन को इसने कहा अल अक्सा स्टॉर्म या अल अक्सा बाढ़। इसके हिसाब से इसने सारे फिलिस्तीनियों को अपने साथ आने के लिए कहा और कहा कि हम इजराइल को इस बार हरा के मानेंगे। इजराइल को दिए एक इंटरव्यू में हमास के एक राजनीतिक प्रमुख ने बताया
कि जो ये वॉर है ये हो क्यों रहा है। उन्होंने कहा कि अल अक्सा मस्जिद के सम्मान के लिए, उसकी गरिमा के लिए और उसके गौरव के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। इसके साथ ही ये भी कहा कि हमास इस बात से भी गुस्सा है कि इजराइल एक तरफ तो अरब देशों से अपने संबंध अच्छे कर रहा है और दूसरी तरफ धीरे धीरे फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले रहा है। यानी कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमास ने इजराइल पे अटैक्स क्यों किए। हमास की वही 3 प्रॉब्लम है, इजराइल का होना, इजराइल का ऑक्यूपेशन और अल अक्सा मस्जिद। देखो मैंने आपको दोनों कहानियां सुना दी। पहली कहानी इजराइल के बनने की और दूसरी कहानी हमास के बनने की, और दोनों के बीच की जो जंग है जमीन को लेके वो भी आपको बता दी। अब आते हैं अल अक्सा मस्जिद पे। अल अक्सा मस्जिद यानी 35 एकड़ की जमीन जेरूसलम की क्यों इंपॉर्टेंट है आपको मैंने पहले भी बताया था। यहूदियों के लिए ये धार्मिक स्थल है और मुसलमानों के लिए धार्मिक स्थल है। यहूदियों के लिए माना जाता है कि जो उनका सेकेंड माउंटेन है उसका जो लार्ज वॉल है अभी भी वहीं पे है, और मुसलमानों ने यहाँ पे भव्य मस्जिद बनाया है तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अब थोड़ा सा बैक जाओ, 1967 का जो वॉर हुआ था, इजराइल जो वॉर को जीता था उसने उसके बाद अल अक्सा पे कंट्रोल कर लिया, और अल अक्सा पे कंट्रोल करने के बाद अल अक्सा की जो देखरेख करती थी वफ़ कमेटी मुस्लिमों की, उनसे एक समझौता किया। समझौता ये किया कि अल अक्सा में अभी तक गैर मुस्लिमों को जाना मना था, लेकिन इस समझौते के बाद गैर मुस्लिम यानी यहूदी उस कैंपस में जा सकते थे। हालांकि पूजा पाठ की अनुमति उनको नहीं दी गई, लेकिन यहूदी अब उस कैंपस में जा सकते थे आराम से और पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। इससे दोनों पक्ष नाराज था। यहूदियों का कहना था कि उनको पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए, और मुस्लिमों का कहना था कि यहाँ पर गैर मुसलमान नहीं आने चाहिए। और यहीं से स्टार्ट होती है छिटपुट लड़ाइयाँ। छिटपुट लड़ाई ऐसी होती है, मान लो कभी किसी इजरायली सैनिक ने उनके मस्जिद में दखल कर दिया तो हमास को गुस्सा आ गया, उधर से उसने वॉर स्टार्ट कर दिया। कभी हमास या फिलिस्तीन के किसी इंसान ने किसी यहूदी पे पत्थर फेंक दिए तो इजराइल को गुस्सा आ गया, इधर से गोलीबारी चालू हो गई। तो वही कहता ना छिटपुट वाली जंग शुरू हुई। अभी कुछ टाइम पहले वहाँ के कुछ इलाकों को खाली कराया जा रहा था और उसके टाइम में पड़ी थी जुम्मे की नमाज, और वहाँ पे दंगे नहीं हो इसलिए इजराइल ने अपने कुछ सैनिक वहाँ भेजे थे और वहाँ पे दंगे हो गए। इस बीच उन सैनिकों को मस्जिद में घुसना पड़ा, थोड़ी सी गोलीबारी चली, और इसी गोलीबारी से गुस्सा होके हमास ने इस बार अटैक किया है इजराइल पे। अब आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी, तो आप जज बनो और जज करके बताओ कि इसमें गलती किसकी है और ये मामला कैसे सुलझना चाहिए। हालांकि ट्रस्ट में गाइस, अगर बॉर्डर वाली चीजें हैं ना तो वो नहीं सुलझती हैं। इंडिया पाकिस्तान को देख लो, नहीं सुलझने वाला है। आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि ये मामला कैसे सुलझेगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू। जय हिंद।